देखो भाई, Realme ने अपना Realme Note 60X लॉन्च कर दिया है। अब ये भी इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने एक ऐसा स्मार्टफोन लॉन्च किया है जो कि अपने सेगमेंट का सबसे सस्ता स्मार्टफोन होने वाला है। लेकिन देखा जाए तो ये स्मार्टफोन तकरीबन आपको 23,999 रुपए का मिलने वाला है, यानी कि ₹1 कम 24,000 रुपए का। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि Realme ने भी आईफोन और सैमसंग को अपना गुरु मान लिया, यानी कि जो काम सैमसंग और आईफोन करेंगे वो भी यही करेगा, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी नहीं करेगा। मिसाल के तौर पर आईफोन और सैमसंग की तरह Realme ने भी अपने बॉक्स में से चार्जर ही निकाल दिया। अब बात करते हैं कि इस स्मार्टफोन में आपको कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। नहीं, बल्कि सवाल ये होना चाहिए कि इस स्मार्टफोन में आपको कौन कौन से फीचर्स देखने को नहीं मिलते, क्योंकि यहाँ पर Realme के पास देने को है ही क्या। इसमें वो फीचर्स ऐड कर दिए गए हैं जो कि आज से 4-5 साल पहले वाले स्मार्टफोन्स में यूज किए जाते थे। अब मुझे बुरा इस बात का नहीं लगता कि ये स्मार्टफोन इतने लो फीचर्स के साथ आया है। बुरा इस बात का लग रहा है कि जहां जहां भी इस स्मार्टफोन का रिव्यू देखा है, बताया ये जाता है कि अपने प्राइस सेगमेंट का सबसे अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है। अच्छी डिवाइस है, इस रेंज में फिर भी बहुत अच्छी डिवाइस है। क्यों ना इस स्मार्टफोन का ऑपरेशन किया जाए और आपको बताया जाए हकीकत में ये स्मार्टफोन आपके पैसे बर्बाद करने वाला है। अब देखो भाई, सबसे पहले बात करते हैं कि इस स्मार्टफोन में आपको 24,000 के अंदर जो तोहफा देखने को मिलता है वो ये है कि यहाँ पर अपने सेगमेंट का सबसे लो प्रोसेसर लगाया गया है, यानी कि यहाँ पर आपको यूनिसॉक का T612 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। वो प्रोसेसर जो कि तकरीबन आज से 2-3 साल पहले के स्मार्टफोन्स के मिड रेंज सेगमेंट वाले स्मार्टफोन्स में यूज किया जाता था। लेकिन नहीं, ये Realme का स्मार्टफोन है, Realme की अपनी मर्जी है भाई, Realme की ब्रांडिंग है। और जब ये सेल किया जाता है तो बताया जाता है कि भाई ये स्मार्टफोन अपने सेगमेंट का Realme का सबसे सस्ता स्मार्टफोन होने वाला है। लेकिन शायद वो ये नहीं बताते कि अपने सेगमेंट का सबसे लो प्रोसेसर भी इसी स्मार्टफोन में लगाया गया है। अभी बात यहाँ खत्म नहीं होती, इसके साथ साथ यहाँ पर आपको 3 GB का रैम देखने को मिलता है। जी बिल्कुल, 3 GB, यानी कि जहां 2025 में दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है, चांद से भी आगे जा रही है, एडवांस टेक्नोलॉजी निकल रही है, Realme ये सोचती है कि पाकिस्तानी अवाम के लिए 3 GB रैम बहुत ही ज्यादा है, ये भी नहीं देनी थी। Realme वालों, आप ये एहसान हम पर ना करो, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोसेसर लगाया गया है और यहाँ पर जो रैम लगाई गई है वो बहुत ही ज्यादा लो क्वालिटी की होने वाली है। यानी कि यहाँ पर अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी बात यहाँ खत्म नहीं होती, बात निकली है तो दूर तलक जाने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो आपको स्टोरेज देखने को मिलती है वो भी आपको eMMC की देखने को मिलेगी, यानी कि वो स्टोरेज जो कि शायद अभी नापैद होने वाली है। अभी 25,000 के अंदर स्मार्टफोन्स ऐसे भी हैं जो आपको UFS 2.2 की स्टोरेज दे देते हैं, लेकिन नहीं, ये Realme की ब्रांडिंग है। ये तो एडवर्टाइजमेंट भी ऐसे ही करते हैं कि आप देखते हो भाई Realme का सबसे सस्ता स्मार्टफोन आपको देखने को मिलता है, लेकिन रियलिटी ये है कि यहाँ पर जो जो चीजें लगाई गई हैं वो इस प्राइस पर बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करती। यानी कि 25,000 वाला ये स्मार्टफोन आपको PUBG खिलवा तो गया, PUBG को सूंघने का मौका भी नहीं देने वाला। अब आप खुद देख सकते हो कि ये जो स्मार्टफोन होने वाला है ये कितनी लो क्वालिटी के साथ आता है। अलबत्ता यहाँ पर जो 64 GB की आपको स्टोरेज मिलती है उसको आप एक्सपेंड कर सकते हो, वो आपको अलहदा से मेमोरी कार्ड अपने पैसों से खरीदना पड़ेगा। यानी कि 24,000 का स्मार्टफोन, 1,000 का अडाप्टर 25,000 और 500,000 रुपए का एक आप अलहदा से मेमोरी कार्ड भी खरीदोगे। अब आप खुद देख लो कि ये स्मार्टफोन कितनी कैपेबिलिटी के साथ आता है और कितने फीचर्स आपको फराहम करता है। इसके साथ साथ यहाँ पर सिर्फ एक चीज अच्छी लगाई गई है और वो ये है कि यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। अब जितने जोरों शोर से Realme वाले ये ब्रांडिंग करते हैं कि यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी मिलती है, तो ये भी जोरों शोर से बताया जाए कि यहाँ पर जो आपको चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है वो 10 वाट का होने वाला है। यानी कि 25,000 वाला एक ऐसा स्मार्टफोन जहां पर आपको 10 वाट का सपोर्ट मिलता है, और कहीं पर तो ये भी लिखा जाता है कि 10 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। अब ये क्या ही फास्ट कर लेगा जो स्मार्टफोन खुद 10 वाट के साथ चार्ज होता है। खैर, यहां से निकलकर अगर बात की जाए इस स्मार्टफोन के कैमराज की, तो यहां पर मैं कहता हूं क्या ही कैमराज लगाए हैं यहाँ पर, यानी कि 8 मेगापिक्सल का मेन कैमरा। अब सोचने वाली बात है कि ये भी ना लगाते, ये लगाने की जरूरत ही क्या थी Realme को।
8 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होने वाला है। जो मेन कैमरा है वो 1080p तक की रेजोल्यूशन की वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, जबकि जो सेल्फी कैमरा है वो आपको 720p की रेजोल्यूशन वाली वीडियो रिकॉर्ड कर देगा। मैं तो कहता हूं भाई इतनी हाई रेजोल्यूशन वाली वीडियो ये कैसे ही रिकॉर्ड कर लेता है। रियलमी वालों ये टेक्नोलॉजी आपने कैसे अचीव की, यानी कि 8 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होने वाला है। अब इस स्मार्टफोन से जो आप वीडियो बनाओगे ना, वो आप जब YouTube पर डालोगे YouTube ही हैंग होने वाला है। वो कहेगा भाई इतनी रेजोल्यूशन आप कहां से ले आते हो, यानी कि कुछ शर्म आती है रियलमी? अगर आती है तो डूब मरने का मुकाम है कि 25,000 रुपए तकरीबन आपके लगने वाले हैं एक ऐसे स्मार्टफोन पर, जहां पर आपको ना ही चार्जर मिलने वाला है, ना ही अच्छी परफॉर्मेंस मिलने वाली है और ना ही अच्छे कैमराज मिलने वाले हैं। तो ये स्मार्टफोन बनाया किन के लिए है? अभी मैं बात करता हूँ आपको कि भाई तकरीबन ये इसकी प्राइस कम हो चुकी है, वो भी मैं आपको डिटेल बताता हूँ वहां पर आपको कैसे ट्रैक किया जाता है। रियलिटी ये है कि ये स्मार्टफोन इन फीचर्स के साथ सिर्फ 18,000 रुपए का होना चाहिए। 18,000 वाले स्मार्टफोन्स आपको ऐसी परफॉर्मेंस फराहम कर देते हैं। अब बात ये नहीं कि ये स्मार्टफोन बहुत ही ज्यादा घटिया है, ये यहाँ पर जो फीचर्स हैं बहुत ही ज्यादा लो हैं। यहाँ पर बात ये है कि यहाँ पर जो आपको रिव्यूज दिए गए हैं, जहां पर आप देखते हो कि ये स्मार्टफोन कैसा है, वहां पर तमाम तर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, जो टेक रिव्यूवर्स हैं, वो आपको बताते हैं अपने सेगमेंट का ये स्मार्टफोन अच्छा होने वाला है, खाक अच्छा होने वाला है। कि यहाँ पर जो चीजें देखने को मिलती हैं वो तो इस प्राइस पर जस्टिफाई ही नहीं करती। अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो डिस्प्ले लगाया गया है वहां पर भी आपको कोई अच्छा खासा तोहफा देखने को नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्प्ले लगाया गया है वो 6.7 इंचेस का IPS LCD का डिस्प्ले देखने को मिलता है। अब जब आपको बताया जाता है IPS LCD का डिस्प्ले, आपको तो पता नहीं कौन सा महान डिस्प्ले लगा दिया यहाँ पर। ये कोई इतना अच्छा डिस्प्ले नहीं है, क्योंकि 15, 16, 17, 18,000 वाले स्मार्टफोन्स में ऐसे ही डिस्प्ले लगाए जाते हैं। इसके साथ यहाँ पर जो खर्च मारी गई है वो ये है कि यहाँ पर आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट बताया जाता है। जितनी एडवर्टाइजमेंट की जाती है वो यही बताते हैं कि यहाँ पर 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। कैसा रिफ्रेश रेट है? जब सेटिंग में जाकर हमने चेक किया तो वहां पर 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आता है और दूसरा ऑप्शन ही ऑटो का आता है। ऐसा स्मार्टफोन जो इतना शर्मीला है कि वो अपना 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ही शो नहीं करता। अबे होगा तो ही करेगा ना, उसमें तो 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को ही नहीं मिलता। अब जितना इस स्मार्टफोन को मैंने देखा है, जितना एनालाइज किया है, मेरा तजर्बा ये कहता है कि इस स्मार्टफोन में आपको 90 हर्ट्ज का सपोर्ट ही देखने को नहीं मिलता। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आपको इतनी पीक ब्राइटनेस मिलने वाली है कि अगर रात को भी आप स्मार्टफोन को ऑन करोगे तो वहां पर आपका कमरा रोशन होने वाला है, यानी कि 560 निट्स। अभी तक के जितने स्मार्टफोन्स मैंने रिव्यूज किए हैं उन तमाम स्मार्टफोन्स में सबसे लो पीक ब्राइटनेस इस स्मार्टफोन की होने वाली है। लेकिन बात यह है कि जहां पर भी इसका रिव्यू देखा है वो यही कहते हैं कि इंडोर आउटडोर ये आपको अच्छी विजिबिलिटी फराहम कर देगा। भाई कैसी अच्छी विजिबिलिटी फराहम कर देगा जो कि 560 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है। अभी तो हायर ब्राइटनेस मोड इसका चेक नहीं किया, ये तो पीक ब्राइटनेस बता रहे हैं, वो इससे भी लो होने वाला है। तो जब भी आप ये स्मार्टफोन खुद बाय करने वाले हो तो खुद जाकर चेक कर लेना कि भाई ये वाकई ही में विजिबिलिटी आपको फराहम करने वाला भी है कि नहीं। 100 में से 90 नंबर देने चाहिए। मेरा मशवरा ये है कि सैमसंग का A06 स्मार्टफोन जो कि आपको 25,000 के अंडर मिल जाता है, उसको मैंने खुद चेक किया है। वहां पर स्मार्टफोन चलाने का जो एक्सपीरियंस मिलता है वो इनसे कई दर्जे बेहतर होने वाला है। अगर आप कहते हो कि भाई इसने रियलमी की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती कर दी है तो एक काम करो, अगर आप ये स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो तो खरीद लो, लेकिन पूरे 4 महीने के बाद मुझे मैसेज करना है कमेंट में और बताना है कि ये स्मार्टफोन कैसा चल रहा है। क्योंकि रियलिटी ये है कि यहाँ पर जो भी पावर की चीजें लगाई गई हैं, प्रोसेसर, रैम, स्टोरेज की जो टाइप लगाई गई है वो बहुत ही लो क्वालिटी होने वाली है। अलबत्ता यहाँ पर अदर फीचर्स की बात करूं, यहाँ पर IP54 का रेटिंग मिल जाता है, Android 14 का सपोर्ट मिल जाता है, Realme UI का सपोर्ट मिल जाता है। इसके साथ यहाँ पर सिंगल स्पीकर होने वाला है। अलबत्ता स्पीकर की क्वालिटी एवरेज ही है, कोई इतनी बुरी भी नहीं देखने को मिलती। इस वक्त ये स्मार्टफोन तकरीबन आपको 21,500 रुपए का मार्केट से मिल जाता है आराम से, लेकिन 18,000 वाले स्मार्टफोन्स भी आपको सेम प्रोसेसर, सेम रैम, स्टोरेज फराहम कर रहे हैं। आपके पास तकरीबन 22 से 23,000 रुपया होते तो क्या आप ये स्मार्टफोन बाय करते? खैर, आपको वीडियो कैसी लगी अपनी राय जरूर दीजिएगा।